नई नई किताबों में से एक अलग तरीके की खुशबू आती है जो सिर्फ एक किताब प्रेमी ही समझ सकता है। जैसे आप किसी हलवाई की दुकान के सामने से गुजरेंगे तो वहाँ से आपको मिठाइयों की खुशबू आएगी। वैसे ही अगर आप प्रगति मैदान के पास से गुजरेंगे तो यहाँ आपको किताबों की खुशबू आने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेले में कई सारी पुस्तकें हैं जिनको किताब प्रेमी कहाँ कहाँ से नहीं पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ पर कई लेखक भी आ रहे हैं, तो हम भी आ चुके हैं विश्व पुस्तक मेले में। आइए मेरे साथ। हॉल नंबर 2 के M1 स्टॉल में आ गए हैं हम। ये स्टॉल है प्रभात प्रकाशन की। प्रभात प्रकाशन की कई सारी किताबें इस स्टॉल में लगाई गई हैं। इनमें से एक किताब है रोम रोम में राम, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस किताब की संपादक हैं किरण चोपड़ा जी। इस किताब में श्री राम के जीवन से जुड़े कई सारे लेख हैं। लेख की श्रृंखला है जो कई सारे लेखकों ने लिखी है खुद। इसका विमोचन हुआ था 18 जनवरी को और आज इसी किताब पर परिचर्चा होने वाली है, जिसमें शामिल होंगी किरण चोपड़ा जी। तो उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इस किताब में क्या कुछ अलग है, क्या कुछ खास है। जुड़े रहिए पूरी वीडियो के साथ। हर भारतीय के जीवन में भगवान राम किस हद तक जुड़े हुए हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीवन की शुरुआत से लेकर मृत्यु तक राम का नाम लिया जाता है। ऐसे ही श्री राम के संघर्षों और उनके इतिहास से जुड़ी एक पुस्तक रोम रोम में राम का विमोचन 18 जनवरी को हुआ। इस पुस्तक में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में स्वर्गीय श्री अश्विनी चोपड़ा जी ने कई संपादकीय लिखे और उसके बाद मंदिर निर्माण से जुड़े कई नई लेखों को श्रीमती किरण चोपड़ा जी के संपादन में एक नई पुस्तक के रूप में तैयार किया गया। इस पुस्तक में कई अन्य पत्रकारों के लेखों की श्रृंखला है। इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस साल के विश्व पुस्तक मेले में, जो कि 10 फरवरी से चल रहा है, इस पुस्तक मेले में प्रभात प्रकाशन ने भी स्टॉल लगाई है। इसी स्टॉल में रोम रोम में राम पुस्तक पर परिचर्चा में किताब की संपादक किरण चोपड़ा जी, विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर चारू कालड़ा ने शिरकत करी। आइए आपको दिखाते हैं कि परिचर्चा में क्या कुछ खास हुआ। सर्वप्रथम मैं किरण जी आपसे ही आरंभ करूंगी कि किस प्रकार एक तो इसका जो शीर्षक है इस पुस्तक का, वो कहीं ना कहीं मैं भी लिखती हूँ, लेखिका होने के नाते मन को छू गया, रोम रोम में राम। तो इस शीर्षक पर आप कैसे पहुँची और क्या आपके मन में था? अपने भावों को अगर आप व्यक्त करेंगी तो। चारू जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज हम सब जानते हैं कि सारा भारत राममय है। भारत क्या, विश्व कह दूं, सारा विश्व राममय है। और इस विषय पे इसलिए पहुंचे कि हम भारतीयों के संस्कारों में राम बसे हैं। भारत राम के बिना कुछ नहीं। राम भारत का आधार है। राम हमारी संस्कृति है। राम हमारी भक्ति है। राम हमारी शक्ति है। राम भारतीयों के कंठधार है और राम वो हैं जिससे हमारे देश के संस्कार हैं और मर्यादा है, सब कुछ इससे है। तो ये अश्विनी जी ने अपने जीवन काल में 2010 में रोम रोम में राम श्रृंखला लिखी थी, क्योंकि उनका एक सपना था कि हमारा देश जो है, भारतवर्ष देश है, इसमें राम मंदिर राष्ट्र मंदिर की तरह बनना चाहिए। तब उन्होंने ये श्रृंखला लिखी थी और जब मेरे सामने ये समय आया तो मुझे यही समझ लगा कि इससे बढ़िया नाम नहीं हो सकता। अश्विनी जी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो चाहते थे कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के मंदिर बनना चाहिए। और उन्होंने एक श्रृंखला ये भी लिखी थी कि इस देश में हिंदू होना क्या गुनाह है, क्योंकि वो कहते थे कि मक्का मदीना बना है, क्रिश्चियन के लिए सब कुछ बना है, हिंदुस्तान में राम मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, उनके जाने से 2 महीने पहले ही ये घोषणा हो गई थी। उस दिन वह खुश भी थे और उनकी आंखों में आंसू भी थे और वो कह रहे थे कि ये मोदी शेर का बच्चा आया है, मेरे सारे सपने पूरे करेगा, राम मंदिर भी बनेगा
और 370 भी होगा और सिविल कोड भी होगा, ये उनकी वर्डिंग थी उस समय। बहन जी, आपसे 4 दिवस पहले ये पुस्तिका मुझे मिली। भाई अश्विनी जी हमारे आदरणीय और बड़े भाई, और जब भी मुझे कोई भी मुश्किल आती थी या कोई भी चिंतन करना होता था तो मैं उनके पास संपर्क करता था, और बड़े सहज भाव से मैं उनको कभी कभी ऐसा भी कहता था और अपने मित्रों को भी बताता था कि ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी नेचर पॉलिटिशियन वाली नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल थे, बिल्कुल सहज भाव से अपनी बात को कहते थे, और कोई लुकाव छुपाव उनमें नहीं था। आपने उनकी पावन स्मृति को हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उनके द्वारा इस आंदोलन में जो योगदान है पूरे पंजाब केसरी परिवार के द्वारा, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। उस योगदान को बुलाया नहीं जा सकता, और उस मशाल को आप आगे बढ़ा रही हैं, हमारे बेटे आदित्य उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती है। ये बड़े हर्ष का विषय है कि पंजाब केसरी परिवार अभी भी उसी लगन से उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी सुंदर पुस्तक को आपने हमारे पास भेजा। वहीं राम मंदिर के निर्माण के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद के निधि समर्पण अभियान के बारे में बातचीत करते हुए कपिल खन्ना ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश के अनुरूप ट्रस्ट का गठन हो गया। प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सब प्रभु श्री राम के हैं। भव्य मंदिर बनेगा, हम सबका बनेगा, इसमें सबका अंश होगा, ऐसा निर्णय लिया गया। विश्व हिंदू परिषद को कारज मिला कि हम सब मिलकर निधि समर्पण कार्यक्रम करेंगे। प्रभु श्री राम का मंदिर किसी एक की राशि से बने ऐसा करके नहीं होगा, इसमें तो हम सब मिलकर निधि समर्पण करेंगे, यह आह्वान दिया गया। लक्ष्य था कि 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। एक ऐसा मंदिर बनाना है जो कम से कम 1000 वर्ष की आयु का होगा। 42 दिन का ये निधि समर्पण अभियान चलेगा, ऐसा सोचा गया। प्रभु श्री राम की अपार कृपा, हम सब भक्तों ने जब हम निधि समर्पण करने गए तो लगभग 12.5 करोड़ मानस ने मिलकर, राम भक्तों ने मिलकर निधि समर्पण किया। और 42 दिन जब समय पूर्ण हो रहा था तो जो राशि हम 1500-1400 करोड़ इकट्ठी करने गए थे, 3300 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। किताब के बारे में बात करते हुए किरण चोपड़ा जी ने बताया कि श्री राम हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है, और श्री राम के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं, ये सब इस पुस्तक में लिखा हुआ है। राम की छवि हमारे लिए एक प्रेरणा है, हमारे लिए भक्ति है, हमारे लिए शक्ति है। राम के जो चरित्र है उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये सब पुस्तक में है। इस पुस्तक में राम मंदिर का इतिहास है, राम जी के बारे में सब कुछ है। राम का नाम लेने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो सकता है, ये सब कुछ है। इसका अलग से हटके ये पुस्तक है। इसमें वो हिस्ट्री के ऐतिहासिक वो क्षण है जो शायद ही किसी को मालूम भी होंगे या इसमें बहुत रिसर्च करके ये बुक है। युवाओं को जो आजकल जनरली किताबों के पास जाते नहीं हैं, उनके पास फ़ोन है, तो क्या कुछ ऐसा खास है इस किताब में जो उनको इस किताब की तरफ खींच कर लेकर आएगा? देखो, आज के युवाओं में जिज्ञासा है सब कुछ जानने के लिए, तो ये जो इस बुक में है वो शायद उनको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बात है कि सरल भाषा में है। जो आपका आज का युवक है वो सरल भाषा को पसंद करता है, और मैंने तो स्पेशली स्पोकन लैंग्वेज लिखी है, इंग्लिश मिक्स करके लिखी है, जो युवकों को पसंद आएगी, युवाओं को पसंद आएगी। जब श्रृंखला चली तो राम मंदिर बन गया, तो ऐसे ही काशी मथुरा की भी श्रृंखला चलेगी, वो भी बनेंगे, तो ये ज़रूर आएगी। सभी लोगों की आस्था है और सभी लोगों का विश्वास है, और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से सब मिलकर इसको बनाए, जैसे अयोध्या मंदिर बनाया है। इस पुस्तक की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना ने क्या कुछ बताया, सुनिए। इस पुस्तक की एक विशेषता है, ये पुस्तक
किसी एक कालखंड तक रुकी नहीं रही है। हमारे 500 वर्ष के संघर्ष को एक एक कार्य लिपिबद्ध करना, एक एक श्रेणी में, एक एक काल के अंदर, इस मुश्किल कार्य को इस पुस्तक ने पूर्ण किया है। कोई बहुत बड़ी पुस्तक भी नहीं है। 500 वर्ष के इतिहास को, संघर्ष काल को स्पष्टता से, ईमानदारी से प्रस्तुत करना, इसके लिए मैं सभी लेखक बंधुओं को और विशेषतः बैकुंठवासी हमारे अश्विनी जी को मैं अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उनके द्वारा इस कार्य को उनके परिवार के द्वारा पूर्ण किया गया। उनको बहुत बहुत अभिनंदन। वहीं चारू कालड़ा जी ने इस किताब को गहनता से पढ़ा है और उन्होंने इस किताब के एक प्रसंग के बारे में चर्चा भी करी। ये किताब एक बेहद ही खूबसूरत लेखों का संग्रह है, जिसे एक ऐसे प्रबुद्ध वर्ग ने लिखा है जिन्होंने एक अलग दृष्टि से श्री राम को देखा है। उन्होंने जहाँ पर राम की मर्यादा की बात की है, जहाँ पर राम राज्य की बात की है, वहाँ पर उनके पारिवारिक धर्म की बात भी की है, उनके शील की बात भी की है। बहुत से लेख जो हैं वो उनके राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था थी उसकी ओर इशारा करते हैं और बहुत सुंदर चित्रण है। एक लेख में राम जी का पति के नाते सीता माँ से कैसा, जो कि अक्सर वो वाला जो विषय है वो अक्सर सुर्खियों में रहता है श्री राम जी को और सीता माँ को लेकर, कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। उस प्रसंग का भी बहुत खूबसूरती से उसकी विवेचना कर कर लिखा गया है। आज भारत के कोने कोने से राम आपको भारतीय संस्कृति के अनेक स्वरूपों में प्रतिबिंबित होते हुए मिल जाएंगे। इस पुस्तक के लिए विमोचन और परिचर्चा पर इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता था। कहते हैं किताब इंसान की सबसे अच्छी दोस्त साबित होती है और ये किताब श्री राम के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को आपके जीवन में ज़रूर उतारेगी। तो ज़रूर इस किताब को पढ़िए और विश्व पुस्तक मेले में ज़रूर आइए। देखते रहिए पंजाब केसरी।